5 फरवरी 2018 है। नफी रोज़े चल रहे हैं मेरे। ये मेरा सवाल है कुछ उलमाए दीन से, सिर्फ़ उलमाए दीन से, मुफ्ती हजरात से, क्योंकि वो ही मुसलमान थोड़े बाकी रह गए हैं। उनमें भी जो है ना बहुत से आलिम हक़ हैं और आलिम सू हैं। लिहाजा जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उनके खलीफाओं से, यानी जो उनके खलीफाओं के मुरीद हैं जमात अहमदिया से, जो बनी इसराइली हैं, जो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं को मसीहा समझ रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है। मेरा सवाल सारे उलमाए दीन से, दुनिया के मुफ्तियों से है। अब रह गई ये दुनिया में जो जाहिलून है, वो पूरा ग्लोब है। 760 करोड़ का पॉपुलेशन है आबादी इस दुनिया में। उसमें से 200 करोड़ ईसाई, 180 करोड़ मुसलमान जो 72 फ़िरक़ों में बटे हैं, और 70 करोड़ हिंदूज़ और 35 करोड़ बुद्ध मत के लोग, और 12 लाख जो है पारसी लोग, और 12 लाख जो है यजीदीज़ हैं, और यहूदी जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और सिख हजरात जो कि हिंदुइज़म का ही एक फ़िरक़ा है वो जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अब इन लोगों ने जो कुरान को माना है, हदीस को माना है सच्चा, और बाइबल को जो माना है सच्चा, और वेद पुराणों को जो माना है सच्चा, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह ये गलत है? क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं, या जाहिल हैं, या किताबों को छोड़े हुए हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बेवकूफ़ हैं? क्या ये झूठे मज़हब की पैरवी कर रहे हैं, या इन्होंने सच्चे मज़हब की किताबों को छोड़ा हुआ है और नाम अपना मजहबी रख लिए हैं? बात यह है, वेद पुराण सच्चे हैं, बाइबल सच्ची है, कुरान सच्चा है, हदीस सच्ची है। सब में थोड़ा थोड़ा लिखने में फ़र्क आ गया है। कुरान के तर्जुमे में मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन कुरान महफूज है अरबी में। उसी तरीके से बाइबल में बहुत से लिखने में मिस्टेक्स हुए हैं, वेद पुराणों में लिखने में मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन आज वेद पुराणों की बातें सच्ची साबित हो गई हैं, बाइबल की बातें सच्ची साबित हो गई है, कुरान हदीस की बातें सच्ची साबित हो गई है, तो साइंटिफिक मज़हब साबित हो गया। एक ही मज़हब था पहले से, इस्लाम। मज़हब नाम आया ही अल्लाह की तरफ से, इस्लाम, जिसे महाविष्णु कहा गया, यकोमकार कहा गया, रा कहा गया, निर्गुणा ब्रह्मा कहा गया, यावे कहा गया, जेहोवा कहा गया, अल्लाह कहा गया। वही एक सबका मालिक है, जिसे परम पिता कहा गया, जो परम आत्मा कहा गया, वही सबका मालिक है, एक है। उसी ने तो मज़हब सिखाया, उसी ने तो दुनिया को क़ानून सिखाया, उसी ने तो माँ बहन का फ़र्क सिखाया, उसी ने तो बीवी का बेटी का फ़र्क सिखाया, उसी ने तो बाप के भाइयों का रिश्ता सिखाया। उसी का मज़हब फॉलो किया जा रहा है। तो ये मज़हब कौन सा है? ये इस्लाम ही है, जिसे संस्कृत में ओम शांति का मज़हब कहेंगे, निर्गुणा ब्रह्मा का मज़हब कहेंगे, और उसे जुदाइज़म वही है। तो वही महाविष्णु अल्लाह एक है, उसका कोई आकार इंसान को बताया नहीं गया, लेकिन वो उसका आकार अपनी जगह मौजूद है। उसका अर्श भी लोग उठाए हुए होंगे, वो लोग हैं 8 फरिश्ते उठाए होंगे अल्लाह का अर्श। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं उलमाए दीन से सवाल कर रहा हूँ। अब जाहिलून तो दुनिया में ये 760 करोड़ में जाहिलून जो हैं वो सारे के सारे मजहबी लोग ही हैं, वो कोई गैर मजहबी लोग नहीं हैं। लेकिन उन लोगों ने जहालत को अपना लिया है। नाम मुसलमान के हैं, नाम ईसाइयों के हैं, नाम बुद्ध के हैं, नाम जो है हिंदूज़ के हैं, लेकिन ना उनके पास किताबों का वो इल्म है जो वो नाम रख लिए हैं, ना वो पेशगोइयों को जानते हैं। बस कभी कभी गूगल पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और बस अपना लेक्चर दे देते हैं, अपने फतवे जारी कर देते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं सवाल करता हूँ उलमाए दीन से, मुफ्ती हजरात से, दुनिया के, कुरान हदीस सच्चा है, लोग इसको फॉलो करने वाले बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन मुकम्मल फॉलो नहीं कर रहे हैं, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। तो इसी कुरान हदीस वेद बाइबल पुराणों के हिसाब से मसीह दज्जाल का आना लिखा हुआ है कि नहीं है, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप बोलेंगे हाँ है। ईसा इब्ने मरियम का मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आना लिखा हुआ है कि नहीं? आप बोलेंगे है। दावतुल मिनल अर्ज़ का लिखा हुआ है कुरान में, हदीस में, आप बोलेंगे है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि वो बातें पूरी हो गई हैं। तो मैं कुरान की, हदीस की, तौरात, इंजील, ज़बूर की, वेद पुराणों की तायीद में बात कर रहा हूँ, खिलाफ नहीं।
लिहाजा मैंने कभी भी नबी होने का दावा नहीं किया। मैं नबी नहीं, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाला ईसा इब्ने मरियम आसमान से जो गए थे वही उतरेंगे तो वो नबीउल्लाह है। तो उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया नबी होने का मुझ पर, मैंने नहीं कहा। मैं सिर्फ अल्लाह का भेजा हुआ खासिद हूँ। भेजा गया को अरबी में कहते हैं अरसला से रसूल, यानी अल्लाह ताला का भेजा गया हुआ खासिद, नबी कोई नहीं। अब ये जाहिलून जो हैं दुनिया में, इनके अंदर पूरे 760 करोड़ में उलमाए दीन आप निकाल लें जो मुफ्ती हैं, जो उलमा आलिम मुफ्ती बने हुए हैं, तो शायद पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ बहुत हो गया, बहुत हो गया, एक 10 लाख या 20 लाख निकलेंगे शायद। 10 लाख या 20 लाख उलमाए दीन निकल सकते हैं। अब उसके अंदर कोई चाइनीज़ बोलने वाले हैं, कोई रशियन बोलने वाले हैं, कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, कोई अलग अलग ज़बानें। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, कुरान हदीस बाइबल के मुताबिक लिखा हुआ है कि मसीह दज्जाल आएगा, उसकी निशानियाँ दे दी गई हैं। तो वो वक्त पूरा हो गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इनके खलीफा मसीह दज्जाल साबित हो चुके, बनी इसराइली कौम ये नस्ल से और मुसलमान ईमान से। दावतुल मिनलर्स निकल चुके हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दे चुके हैं, और मसीह महदी अलैहिस्सलाम बन के मैं आ चुका हूँ दोबारा जन्म लेकर। रूह अल्लाह दोबारा जन्म लेके आया हूँ उम्मत मोहम्मदिया में, मसीह दज्जाल के ग्रुप में पैदा हुआ हूँ। तो क्या ये किताबें गलत है और इसको जो फॉलो कर रहा है क्या वो बेवकूफ़ हैं? बताइए। आप बोलेंगे नहीं भाई, किताब कुरान हदीस सच्चा है, बाइबल सच्ची है, बाइबल वाले बोलेंगे। वेद पुराण सच्ची है, वेद पुराण वाले बोलेंगे। वैसे मुसलमान भी बोलेंगे कुरान हदीस सच्चा है। ठीक है, वही तो सच साबित हुआ है। कैसे साबित हुआ है? पहले से सच्चा है। हाँ, जो बशारतें लिखी हुई थी मसीह दज्जाल के बारे में, दावतुल मिनलर्स के बारे में, मसीहा के बारे में, वो पूरी हो गई है माशाल्लाह से। आप बोलेंगे नहीं नहीं, अभी वक्त बहुत है, वो अभी कहाँ से होगा। मतलब आप इनकार कर रहे हैं, आप कुरान हदीस को, बाइबल को झूठा करार दे रहे हैं, नौजुबिल्लाह। क्यों दे रहे हैं मालूम है आप? जबकि आप बाइबल, कुरान हदीस, वेद पुराणों को मानते हैं, सिर्फ अपनी जहालत की वजह से आपने पूरा इल्म हासिल नहीं किया, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है आपने नहीं देखा, और जो आपको नहीं समझ में आया आपने उसका इनकार कर दिया, बोल दिया ये झूठ है। इसीलिए आप इनकार कर रहे हैं और आपको डर है कि ये कहीं झूठा ना हो। अरे भाई, डर है तो आप लोग बाजू हटिए ना। मैं उलमाए दीन मुफ्ती हजरात को पुकार रहा हूँ। उलमाए दीन मुफ्ती हजरात को इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है, बैठो और तहक़ीक़ करके बताओ मेरे उलमाए दीन। अदब के दायरे में बैठो, सब्र से बैठो, 4-5 दिन की तहक़ीक़ होगी, बस आपको पता चल जाएगा। वक्त दिया गया था 13वीं सदी हिजरी और 14वीं सदी हिजरी के दरमियान मसीह दज्जाल भी ज़ाहिर हो जाएगा, दावतुल मिनलर्स भी ज़ाहिर हो जाएगा, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम बनकर ज़ाहिर हो जाएंगे। वो हो गया। तो क्या ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते जवाब दीजिए, क्या ये कुरान हदीस नौजुबिल्लाह गलत है? तो फिर आप इनकार कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट masayya007.com पे जाके देख लीजिए भाई साहब। वैसे गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो चले घुटने के बल कहते हैं। मतलब मेरे 2400 वीडियोस जो है शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। 19 जनवरी 2018 को मैंने दुआ की अल्लाह से, चलो अल्लाह ताला अता करता है। लिहाजा ये मैं आपको मुख्तसर मुफीद समझा रहा हूँ। तो इसमें वक्त दिया गया है मसीहा ज़हूर का 2018 से पहले, 14वीं सदी हिजरी से पहले, यानी मुकम्मिल होने तक, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर 1400 साल के बाद ही इमीडिएट मसीहा का आना। और मसीह दज्जाल का टाइम दिया गया, 1.5 दिन दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल, यानी 1480 साल जो मुकम्मिल हो रहे हैं। अब बताइए मेरे भाइयों, क्या ये हदीस कुरान आप गलत साबित करना चाहेंगे? बर्दाश्त करोगे इसको? जब केस सच्चा साबित हो गया है, मैंने सबूत दे दिए हैं,
1400 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स दिए हैं मेरे, जो अब तक के जितने झूठे दावेदार हुए उसमें से 14 में से 1%, 1400 में से 1% भी नहीं दे सके। अरे नाम, माँ बाप का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सके आज तक। उनको पता ही नहीं चल सका क्योंकि प्रोफेसिस महकम थे, सील थे, मोहर बंद थे। अल्लाहु अकबर। मेरी बात समझ में आ रहे मेरे भाई? तो आप समझने की कोशिश करें, क्यों आप इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों बाइबल के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों आप अल्लाह के दुश्मन बने हुए हैं? अपनी जहालत की वजह से। ये आपकी जहालत की वजह से आप इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं होता, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते भी, वो आसमान पे ज़िंदा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आसमान पे ज़िंदा है ही नहीं। कुरान हदीस साबित कर दिया है, कुल्लु नफ्सु ज़ायक़तुल मौत। समझे आप? ईसा इब्न मरियम मेरा पिछले जन्म में जो है इंतकाल 120 साल के बाद हो चुका था। कश्मीर में मेरी खबर आज भी है। समझे आप? मैं एक रूह अल्लाह था, वापस चला गया, रूह चले गई, फिर नया जन्म लिया हूँ नए जिस्म के साथ, मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ तबलीग कर रहा हूँ जमात अहमदिया में, मिर्ज़ाइयों में। आम मुसलमान हजरात जो जाहिलून हैं वर्ल्ड में, जिसकी तादाद 750 करोड़ गरीबन है, पूरे जाहिलून बने हुए हैं, वो लोग जाएं अपने उलमाए दीन के पास, मुफ्ती हजरत के पास, उनको ये वीडियो बताएं भाई। तो मैं कुरान हदीस की तायीद में बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं काफिर हो गया और आप मुसलमान? इनकार कर रहे हैं आप? अरे अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता? दाबतुल मिलल मोर निकल के गवाही दिया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दिए हैं, लिखा हुआ है भाई। क्या आप अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो? दिखाई नहीं देता? मसीह दज्जाल पूरा 120-22 साल के अरसे में जाहिर हुआ, खलीफा पहला, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या अंधे बहरे हो आप? अरे आप जो है ना कुरान हदीस का इनकार कर रहे हो अपनी जहालत की वजह से, और खाली जज्बाती बने हो। अरे अल्लाह अल्लाह है सच्चा, कुरान सच्चा है, हदीस सच्चा है। सिर्फ इतना ही बोलने से हो गए मुसलमान? भाई अल्लाह ने सच्चा साबित कर दिया वादे पूरे करके। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप हो ही जाहिल, आपके पास ये सवाल के अलावा कोई दूसरा जवाब सवाल ही नहीं हो सकता ना। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात बोला, अरे मसीह दज्जाल आ गया बोला, अरे दाबतुल अर्ज़ निकल गया बोला, अरे अपने आप को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोला। ऐसा कैसा? कौन है भाई? आप आलिम मुफ्ती हो तो आओ ज़रा बैठो अदब से, पहले आदाब से जाहिर तो हो जाओ। ने तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा फला, तेरा ही। अरे भाई तुम तो हो ही शैतान, इसका मतलब तुम आलिम मुफ्ती नहीं हो सकते। मैं सिर्फ आलिमों से, मुफ्तियों से मुखातिब हूँ, उलमाए हक़ से। उलमाए सू तो है ही जाहिल, वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। हदीस शरीफ है, उनकी मिसाल आसमान के नीचे बंदर सूअर की दी गई है। मेरे भाइयों, उलमाए सू से मैं तुम्हें क्या बोलूँ, बेशर्म लोग हैं, उनको शर्म नहीं आती। उलमाए हक़ से मुराद पहचाने कैसे उलमाए हक़ कौन है, उलमाए सू कौन है भाई? ये भी तो एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए मेरे भाइयों। मैं कुरान हदीस को सच्चा साबित कर रहा हूँ, अल्लाह ने कर दिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1400 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के साथ जाहिर हो चुका हूँ। बीवियाँ कितने होंगी, बच्चे कितने होंगे, नाम क्या होंगे, कब पैदा होगा, माँ कैसी होगी, वालिद कैसे होंगे, वालिद का नाम, माँ का नाम क्या होगा, भाई कितने होंगे, बहनें कितने होंगी। मेरी वेबसाइट masayya007.com पे जाके देख लीजिएगा। मेरे भाइयों, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सारे उलमाए दीन को बताइए। अब ये सारे दुनिया के उलमाए दीन को बताना चाहिए क्या कुरान हदीस सच्चा है कि नहीं। आज सच्चा साबित हो गया तो कह रहे हैं नहीं अभी वक्त बहुत है, अभी कहाँ, अभी नहीं हुआ वक्त। तो वो इनकार कर रहे हैं, इस कुरान हदीस का इनकार कर रहे हैं, बाइबल का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और उन लोगों ने कुछ को माना, हदीसों को कुछ नहीं माना, और यहूदी भी ऐसे ही किए। और इसीलिए ईसा इब्न मरियम को पिछले जन्म में मुझे नहीं पहचान सके, जो रूह अल्लाह बन के मैं आया था बिना बाप के उस ज़माने में। इस बार माँ बाप के साथ, दोनों के साथ आया हूँ, लेकिन पुरानी रूह, नया जिस्म। आप बोलेंगे कि भाई दूसरा जन्म रूहानी होगा, लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है ना, शिया हजरात के पास रजत के नाम से लिखा हुआ है, जो अहले बैत से उनको मिली है हदीसें, वो शिया हजरात की अपनी थोड़ी है। देखो भाई, हुआ ये कि मेहदी अलैहिस्सलाम का गैब का अक़ीदा उनका गलत है, साथ में उसके अंदर यूट्यूब का जिक्र मौजूद है, SMS का जिक्र मौजूद है, सैटेलाइट चैनल का न्यूज़ का जिक्र मौजूद है, जहाज़ों का जिक्र मौजूद है। हाँ, तो वो तो सच्चा